हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है वही प्रेमोन्माद। प्रेमी भक्त प्रेम के भावावेश में पिशाच से पकड़े जाने वाले मनुष्य के समान कभी तो खिलखिलाकर हंस पड़ता है, कभी जोरों से चित्कार करने लगता है, कभी भगवान की मंजुल मूर्ति का ध्यान करने लगता है, कभी लोगों के चरण पकड़कर उनकी वंदना करता है, फिर बार बार लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। लोक लज्जा की कुछ भी परवाह ना करता हुआ जोरों से हे हरे जगतपते, हे नारायण इस प्रकार उच्चारण करने लगता है। जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे फिर अन्य संसारी बातें भली ही किस प्रकार लग सकती हैं। जिसकी जिह्वा से मिश्री का रसास्वाद कर लिया, फिर वह गुड़ के मेल को आनंद और उल्लास के साथ स्वेच्छा से कब पसंद कर सकती है। स्थायी प्रेम प्राप्त होने पर तो मनुष्य सचमुच पागल बन जाता है, फिर उसे इस बाहरी संसार का होश ही नहीं रहता। जिन्हें किन्हीं महापुरुष की कृपा से या किसी पुण्य स्थान के प्रभाव से क्षणभर के लिए प्रेमावेश हो जाता है, वह तो वास्तव में प्रेम की झलक है। जैसे पर्वत के शिखर के ऊपर के बने हुए मंदिर की किंचन मात्र धुंधली सी चोटी देखकर सैकड़ों कोस दूर से ही कोई पथिक आनंद में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे कि हम तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। यही दशा उस क्षणिक प्रेमी की है। वास्तव में अभी वह सच्चे प्रेम से बहुत दूर है। प्रेम मार्ग में यथार्थ रीति से प्रवेश हो जाने पर तो उसकी वृत्ति संसारी विषयों में प्रवेश कर ही नहीं सकती। वह तो सदा प्रेम मद में उन्मत्त सा ही बना रहेगा। वह ना तो क्षणभर में ऊपर ही चढ़ जाएगा और ना दूसरे ही क्षण में नीचे गिर जाएगा। उसकी स्थिति तो सदा एक सी बनी रहेगी। कबीरदास जी कहते हैं, छन ही चढ़े छन उतरई, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसई, प्रेम कहावे सोए। वास्तव में प्रेमी की स्थिति तो सदा एक ही रस रहती है। उसे प्रतिक्षण अपने प्रियतम से मिलने की छटपटाहट होती रहती है। वह सदा अतृप्त ही बना रहता है। प्यारे के सिवा उसका दूसरा कोई है ही नहीं। उसका प्रियतम उसे चाहता है या नहीं, इसकी उसे परवाह नहीं। इस बात का वह स्वप्न में भी ध्यान नहीं करता। वह तो अपने प्यारे को ही सर्वस्व समझकर उसकी स्मृति में सदा अधीर सा बना रहता है। रसिक रसखान ने प्रेम के स्वरूप का क्या ही सुंदर वर्णन किया है। एक अंगी बिनु कार नहीं, एक रस सदा समान, गन पियहि सर्वस्व जो, सोई प्रेम समान। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रेम ऐसा ही था। उनकी हृदय कंदरा से जो भक्ति भाव का भव्य स्रोत उदित हो गया, वह फिर सदा उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। उनकी हृदय कंदरा से उत्पन्न हुई भक्ति भागीरथी की धारा सावन भादों की शुद्र नदी की भांति नहीं थी, जो थोड़े समय के लिए तो खूब इठलाकर चलती है और जेठ मास की तेज धूप पड़ते ही सूख जाती है। उनके हृदय से उत्पन्न हुई प्रेम सरिता की धारा सदा बहकर समुद्र में जाकर मिलने वाली स्थायी है। उसमें कमी का क्या काम, वह तो उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अलौकिक और अनुपम धारा थी। उसकी उपमा इतनी संसारी धाराओं से दी ही नहीं जा सकती। वह तो अनुभव गम्य ही है। महाप्रभु जब से गया से लौटकर आए हैं, तभी से उनकी विचित्र दशा है। वे भोजन करते करते सहसा बीच में ही उठकर रुदन करने लगते हैं। रास्ता चलते चलते पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। शैया पर लेटे लेटे सहसा उठकर बैठ जाते हैं और हा कृष्ण कहकर जोरों से चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी लोगों से बात करते करते बीच में ही जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। रात भर सोने का नाम नहीं, लंबी लंबी सांसें लेते रहते हैं। अधीर होकर अत्यंत विरही की भांति हिचकियां भरते रहते हैं और उनके नेत्रों से इतना जल निकलता है कि संपूर्ण वस्त्र गीले हो जाते हैं। विष्णुप्रिया इनकी ऐसी दशा देखकर भयभीत हो जाती है और जाकर अपनी सास से भी सभी बातों को कहती है। शची माता पुत्र की दशा देखकर दुख से कातर होकर रुदन करने लगती है और सभी देवी देवताओं की मनौती
मांगती है। वे करुणा भाव से अधीर होकर प्रभु के पाद पद्यों में प्रार्थना करती है, हे अशरण शरण, इस दीनहीन कंगालिनी विधवा के एकमात्र पुत्र के ऊपर कृपा करो। दयालो, मैं धन नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, सुंदर वस्त्र आभूषण तथा सुस्वादु भोजन की मुझे इच्छा नहीं। मेरा प्यारा, मेरे जीवन का सहारा, मेरी आंखों का तारा यह निमाई स्वच्छ और निरोग बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। माता बार बार निमाई की मुख की ओर देखती और उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर अत्यंत ही दुखी होती। महाप्रभु अब जो भी काम करना चाहते उसे ही नहीं कर सकते। काम करते करते उन्हें अपने प्रियतम की याद आ जाती और उसी के विरह में बेहोश होकर गिर पड़ते। ठीक ठाक भोजन भी नहीं करते। स्नान संध्या पूजा का उन्हें कुछ भी होश नहीं। मुख से निरंतर श्री कृष्ण के मधुर नामों को ही अपने आप उच्चारण होता रहता है। किसी की बात का उत्तर भी देते हैं तो उसमें भी भगवान की अलौकिक लीलाओं का ही वर्णन होता है। किसी से बातें भी करते हैं तो श्री कृष्ण के संबंध की करते हैं, अर्थात वे श्री कृष्ण के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, श्री कृष्ण ही उनके धन है, अर्थात उनके सर्वस्व श्री कृष्ण का ही है। उनके लिए संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। प्रभु के सब विद्यार्थियों ने जब सुना कि गुरुजी गया धाम की यात्रा करके लौट आए हैं तो एक एक करके उनके घर पर आने लगे और पाठशाला में चलकर पढ़ाने की प्रार्थना करने लगे। सबके बहुत आग्रह करने पर प्रभु पाठशाला में पढ़ाने के निमित्त गए, किंतु वे पढ़ावे क्या, लौकिक शास्त्रों को तो वो एकदम भूल ही गए। अब वे श्री कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त किसी भी विषय को नहीं कह सकते। उसी पाठ को विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने लगे। भैया, इन संसारी शास्त्रों में क्या रखा है? श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र सार है। वे मधुराति मधुर है, उसी का पान करो। इन लौकिक शास्त्रों से क्या अभिष्ट सिद्ध होगा? प्राणी मात्र के आश्रय स्थान श्री कृष्ण ही हैं। संसार की सृष्टि, स्थिति और लय उन्हीं श्री कृष्ण की इच्छा मात्र से होता रहता है। वे आनंद के धाम हैं, सुख के स्वरूप हैं। उनके गुणों का आर्त होकर गान करते रहना मनुष्यों का परम पुरुषार्थ है। इतना कहते कहते प्रभु उच्च स्वर से कृष्ण कीर्तन करने लगे। इन बातों को श्रवण करके कुछ विद्यार्थी तो आनंद सागर में मग्न हो गए। वे तो बाहरी ज्ञान शून्य होकर परमानंद का अनुभव करने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो पुस्तकी विद्या को ही सर्वस्व समझते थे। भट्टाचार्य और शास्त्री बनना ही जिनके जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य था। वे कहने लगे, गुरुजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें इन बातों से क्या प्रयोजन? इन बातों का विचार तो वैष्णव भक्त करें, हमें तो हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाइए। हम यहाँ पाठशाला में भक्ति तत्व की शिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। हम तो व्याकरण, अलंकार तथा न्याय आदि पुस्तकों के पाठों को पढ़ाइए। उन विद्यार्थियों की ऐसी बातें सुनकर प्रभु ने कहा, भाई, आज हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है। आज आप लोग अपना अपना पाठ बंद रखिए, पुस्तकों को बांध कर रख दीजिए। चलो अब गंगा स्नान करने चलें, कल पाठ की बात देखी जाएगी। इतना सुनते ही सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी पुस्तकें बांध दी और वे प्रभु के साथ गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। गंगा जी पर पहुंचकर बहुत देर तक जल विहार होता रहा। रात्रि हो जाने पर प्रभु लौटकर घर आए और विद्यार्थी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन महाप्रभु फिर पाठशाला में पहुंचे। प्रभु के आसनासीन हो जाने पर विद्यार्थियों ने अपनी अपनी पुस्तकों में से प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। कोई भी विद्यार्थी इनसे कैसा भी प्रश्न पूछता, उसका ये श्री कृष्ण परख ही उत्तर देते। कोई विद्यार्थी पूछता, सिद्ध वर्ण समान न्याय बताइए, आप उत्तर देते, नारायण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। कोई पूछता, वर्णों की सिद्धि किस प्रकार से होती है? प्रभु उत्तर देते, श्री कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा उत्तर सुनकर कोई कोई विद्यार्थी कहता, ये भक्ति भाव की बातें छोड़िए, जो बात ठीक हो उसे ही बताइए। प्रभु कहते, ठीक बात तो यही है, प्रतिक्षण श्री कृष्ण नाम का ही संकीर्तन करते रहना चाहिए। यह सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगते। कोई तो चकित होकर प्रभु के श्रीमुख की ओर देखने लगता, कोई धीरे से कह देता, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। दूसरा उसे धीरे से धक्का देकर ऐसा कहने के लिए निषेध करता।
प्रभु की ऐसी अद्भुत व्याख्याएं सुनकर बड़े बड़े विद्यार्थी कहने लगे, आप ये तो न जाने कहाँ की व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्रीय व्याख्या कीजिए। प्रभु इसका उत्तर देते, मैं शास्त्रों का सार ही बता रहा हूँ, किसी भी पंडित से जाकर पूछ आओ, वह सर्वशास्त्रों का सार श्री कृष्ण पद प्राप्ति ही बताएगा। विद्यार्थी बेचारे इनकी अलौकिक बातों का उत्तर दे ही क्या सकते थे। सब अपनी अपनी पुस्तकें बांधकर अपने अपने स्थान के लिए चले गए। कुछ समझदार और बड़े छात्र पंडित गंगादास जी की सेवा में पहुँचे। राधे राधे, हरे कृष्णा।